रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कुंती अपनी बहू पायल के साथ रहा करती। कुंती हमेशा अपनी बहू को कामों में उलझा कर रखती ताकि उसकी बहू अपने पड़ोसियों से उसकी चुगली ना कर सके। ऐसे ही एक दिन जब पायल घर का काम कर रही थी तभी उसके घर कमला का आना होता है। क्या बात है बहू, घर की साफ सफाई हो रही है। सब ठीक तो है ना बहू? आज कई दिनों बाद तुमसे मुलाकात हुई है। और तुम्हारी सास कुंती कहाँ गई? दिख नहीं रही है। आप बैठिए, मैं माँ जी को बुला देती हूँ। वो क्या है ना, माँ जी अंदर बैठकर गाना सुन रही हैं। फिर रहने दे बहू, आज तेरे साथ ही बात कर लेती हूँ। वैसे भी तुझसे मैंने तेरी मुंह दिखाई में बात की थी और आज 2 साल बाद बात कर रही हूँ। 2 साल के बाद आप मुझसे बात कर रही हो? पता है चाची, आज भी मैं खुद को नई नवेली दुल्हन महसूस करती हूँ। अच्छी बात है ना, फिर जितना खुद को नई नवेली समझो उतना अच्छा है। लेकिन कमला चाची, मुझे दूसरों की तरह खुलकर जीना है। मुझे इस तरह हर वक्त घर पर कैद होकर रहना पसंद नहीं है। मुझे भी सभी लोगों से बात करना पसंद है। लेकिन जब से शादी हुई है मैंने सासू माँ के अलावा किसी और से बात तक नहीं की। क्या बात कर रही है बहू? तुझे कुंती जी किसी से बात तक करने नहीं देती? ऐसा करना बहुत गलत बात है। मैंने कभी नहीं सोचा कुंती जी ऐसा करती होंगी अपनी बहू के साथ। कमला चाची, जरा धीरे से बोलिए, अगर माँ जी ने सुन लिया तो अनर्थ हो जाएगा। आप बैठिए, मैं चाय लेकर आती हूँ और माँ जी को भी बुलवा देती हूँ। कमला चाची, आप माँ जी से ये सब बातें मत करना, वरना वो मेरा जीना दुश्वार कर देंगी। तो चिंता मत कर, मैं कुछ नहीं बोलूंगी तेरी सास को। जा अब अपनी सास को बुला दे, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। कमला की बात सुनकर पायल निश्चिंत होकर अपनी सास को बुलाती है। कमला का नाम सुनते ही कुंती अपनी बहू से कहती है, इस करंजली को भी अभी आना था क्या? कोई टाइम नहीं देखती, जब चाहे मुंह उठाकर सीधा मेरे घर चली आती है ये। माँ जी, वो बोल रही थी आपसे कुछ जरूरी काम है इसलिए आई है। फिर बोल भी रही थी कि कहीं जाना भी है उन्हें, इसलिए जल्दी बुलवा दो। पहले मेरी बात का जवाब दे, तूने उससे क्या बात की है? मैंने कहा था कि कोई भी अगर मेरे घर में मेरी गैर मौजूदगी में आता है तो दरवाजा मत खोलना, लेकिन तूने शायद मेरी बात को ध्यान से नहीं सुना था। लेकिन माँ जी, आज तो आप घर पर ही हैं, इसलिए मैंने बिना सोचे समझे उनको बिठा दिया। वो आपका इंतजार कर रही हैं। नासपीटी, हमेशा कहा है मैंने तुझे, कुछ भी करने से पहले मुझसे पूछ लिया कर, आखिर करना क्या है। अपना चिद्दी सा दिमाग मत चलाया कर। गलती हो गई माँ जी, आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। मुझे इस बार माफ कर दीजिए। ठीक है, जा जाकर चाय बना। अब उस करमजली के लिए चाय ही लेकर आना। ज्यादा दिमाग चलाकर चाय के साथ नमकीन मत ले आना, समझी? क्या कहा मैंने? पायल अपनी सास की बात सुनते ही जल्दी से जाकर उनके लिए चाय बनाने लगती है। जैसे ही कुंती कमला के पास पहुंचती है तभी कमला कहती है, कुंती बहन, कितनी जरूरी बात करने आई हूँ, आपको पता है? और आप हो कि भाव खाए जा रहे हो। पता है, कविता की बेटी भाग गई और बताओ, बच्चे इतने बड़े हो गए, खुद से लड़के ढूंढने लग गए। अब ओ बेचारी कविता बहन की बेटी भाग गई, सुनकर बहुत दुख हुआ। मेरी तरफ से उनको नमस्ते कहिएगा। अरे कैसी बात कर रहे हो आप? लड़की भाग गई है, मरी नहीं। जो आपको दुख हुआ ऐसा बोल रही हो। वैसे भी लड़की बहुत बड़ी हो चुकी थी, भाग गई। हाँ तो फिर यहाँ उसकी चुगली करने क्यों आई हो? अपनी बात करो अगर करनी है तो, वरना मुझे दूसरों की जिंदगी में जबरदस्ती मत घुसाओ। अरे कैसी बात कर रही हो कुंती बहन? चाय पिला दो, आपकी बहू ने अभी तक चाय नहीं पिलाई। अरे बहू, कहाँ मर गई? कब से चाय बना रही है? तेरी चाय नहीं बनी क्या अभी तक? तेरी चाय में अभी तक उबाल नहीं आया? जल्दी लेकर आ, कामचोर कहीं की। सॉरी माँ जी, वो चाय बनाने में थोड़ी देर हो गई, आपको इंतजार करना पड़ा। नासपीटी, तुझसे कोई काम नहीं होता तो मत किया कर, लेकिन मुझसे ऐसे माफी भी मत मांगा कर। जा अब जाकर काम कर ले। कुंती की ऐसी तीखी बातें सुनकर कमला को भी पायल के लिए बुरा लगता है। थोड़ी देर बाद कमला अपने घर चली जाती है और सुनीता को कॉल करती है। सुनीता कुंती की सास थी और पायल की दादी सास। अम्मा, आपकी बहू बहुत अत्याचार कर रही है अपनी बहू के ऊपर। जितनी जल्दी हो सके आ जाइए यहाँ अपनी बहू को सुधारने। आ रही हूँ, ज्यादा चर्बी चढ़ गई है लगता है।
कुंती को अब मजा आएगा जब कभी सास बनेगी और कभी बहू। कमला के कॉल के बाद सुनीता तुरंत अपनी बहू कुंती के घर दिल्ली पहुंच जाती है। जैसे सुनीता कुंती के घर पहुंचती है तभी पायल सुनीता को देखकर कहती है, हाँ जी, आप कौन? किससे मिलना है आपको? देखिए माँ जी घर पर नहीं है, आप बाद में आना, अभी आप जाओ। कुंती को ही बुला दो, उससे ही मुझे काम है और तुम हो कुंती की काम वाली। अरे क्या कुछ भी बकवास किए जा रही हो आप? बुजुर्ग हो इसलिए कुछ नहीं कह रही हूँ आपको, और वैसे भी इनके घर की बहू हूँ। पायल नाम है मेरा। आपका क्या नाम है? बता दीजिए, मैं माँ जी आएंगी जब उन्हें बता दूंगी। अच्छा तो तू ही पायल है। मैं तेरी सास की सास हूँ, मतलब तेरी दादी सास हूँ। चल पैर पड़ ले मेरे और अपनी सास को बुला। माँ जी आप कब आई, कैसे आई और क्यों आई? मेरा मतलब है अगर पहले बता देती आप तो मैं खुद लेने आ जाती आपको। बस बस बहुत कर लिया नौटंकी, अब ये सारा सामान अंदर रखवा दे। बहुत थक गई हूँ और चाय पिला दे मुझे, थोड़ी बहुत थकावट हो रही है। बहू जा, दादी जी का सामान कमरे में रख दे, फिर कड़क चाय लेते आना। अरे क्यों बहू, तेरे घर में नौकर नहीं है क्या जो तू अपनी बहू से काम करवा रही है? शर्म आती है या नहीं? अगर नहीं आती होगी तो मेरे साथ रहेगी, अपने आप आना शुरू हो जाएगी। जा कम से कम चाय तो बना दे। लेकिन माँ जी मैं क्यों काम करूँ, जब मेरी बहू है वो खुद कर लेगी काम। पहले मुझे ये बता, तू मेरी सास है जो मुझे समझाने बैठी है? जितना कहा जाता है वही कर, ज्यादा बातें करना सेहत के लिए हानिकारक होता है। कुंती जल्दी से रसोई घर में जाकर अपनी सास के लिए अदरक वाली कड़क चाय बनाती है। कुंती को चाय बनाता देखकर पायल हैरान हो जाती है। ऐसे ही अगली सुबह जब पायल नहा धोकर पूजा कर रही होती है तो उसे उसकी दादी सास देखकर अपनी बहू कुंती को आवाज लगाती है, कुंती उठी या नहीं अभी तक? मुझे चाय नहीं मिली है, कौन देगा नास पीटी? कब का उठकर बैठी हूँ मैं। वाह क्या बात है, आज मेरी सास को सास मिली, कभी सास भी कभी बहू, मजा आ गया। पायल बहू, तेरी सास कितने बजे तक उठ जाती है? 10 बजे तक उठ जाती हैं माँ जी। वैसे उनका भी उठने का वक्त नहीं हुआ है, इसलिए सो रही हैं वो। दादी जी मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। नहीं नहीं, आज तो कुंती ही चाय बनाएगी। कुंती, हे भगवान, सुनती ही नहीं है। कुंती उठती है या मैं आऊँ उठाने? काम चोर कहीं की। दादी जी मैं ही बना देती हूँ आपके लिए चाय, बेकार में माँ जी को क्यों परेशान करना। उन्हें उठकर रसोई आते आते आपकी चाय मिल जाएगी। हाँ चल ठीक है, तू चाय बना, मैं अभी आती हूँ। सुनीता सीधे अपनी बहू के कमरे में जाती है और वो जाकर अपनी बहू के ऊपर एक बाल्टी पानी डालते हुए कहती है, नास पीटी, कितनी बार कहा था मैंने, हमेशा नाश्ता मुझे वक्त पर चाहिए। जल्दी उठ और मेरे लिए नाश्ता बना, वरना तेरा आज से बुरा वक्त शुरू हो जाएगा। नहीं माँ जी, मैं अभी आपके लिए नाश्ता लेकर आती हूँ, बस कुछ समय दीजिए। पहले तू नहाएगी, साथ श्रृंगार करेगी, फिर जाकर नाश्ता बनाएगी। ऐसा कर, कल सुबह 4 बजे उठ जाना, पूजा करना और फिर वक्त पे नाश्ता बना लेना। कुछ दिन पहले कुंती सास बनकर अपनी बहू पर राज कर रही थी और अब खुद बहू बन गई और अब अपनी सास की सेवा कर रही है। यही होता है रिश्ते में, कभी सास तो कभी बहू बनकर अपना कर्तव्य निभाना पड़ता है। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।